गुरु महाराज की बताई हुई साधना को इस समय करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों तो क्रिया समझ लें। परम पूज्य मझले भैया क्या एक सिद्धांत उन्होंने हम सबों को दिया है। आइए उस पर थोड़ा हम सब विचार करें। और किसी भी सिद्धांत को अगर सही ढंग से हम अगर उसका पालन न करें तो मंजिल दूर हो जाती है, नजदीक होने के बजाय दूर हो जाती है। तो हम सबसे गलती कहाँ होती है या विचार शक्ति हमारी कहाँ छीन हो जाती है, उस पर विचार करते हैं। परम पूज्य मजले भैया ने बतलाया कि पहले एक में सबको देखो। दूसरा सूत्र उन्होंने दिया, फिर सब में उसी एक को देखो। और तीसरा सूत्र है कि सब में सबको देखो। दो चीजें होती हैं, जैसे एक एक पुस्तक पढ़ रहे हैं, जैसे भगवत गीता पढ़े या परम पूज्य गुरु महाराज के साधना के अनुभव पढ़े या कुछ भी। तो पुस्तक के जो ज्ञान की पुस्तकें होती हैं, अंत में वास्तव में उसका सार होता है। पर सिद्धांत में ऐसा नहीं होता है। सिद्धांत में अक्षरशः वैसे ही चलना पड़ता है। आप सबने सुना होगा कि गुरु की बताई हुई क्रिया में अगर हम उलटफेर करेंगे तो हमारी साधना उस गति से नहीं चलेगी जिस गति से चलना चाहिए। तो जैसे भगवत गीता में है कि मेरे शरण में आ जाओ, सारी कहानी कहने के बाद मेरे शरण में आ जाओ, ये सार था उसका, अंतिम बात थी। पर परम पूज्य मजले भैया ने जो सिद्धांत दिए हैं वो सार नहीं है कि हम अंतिम बात हम पकड़ लें और उसको प्रैक्टिस करें, तब हमारे साधना की गति सही नहीं रहेगी। सिद्धांत में शुरू से ही चलना होता है। जैसे सिद्धांत है कि पहले आप अल्फाबेट लिखना सीखें, फिर प्राइमरी करें, हायर सेकेंडरी करें, एक सिद्धांत है। बगैर अल्फाबेट सीखे हुए आप पीएचडी नहीं कर सकते, चाहे आप कुछ भी कर लें। उसी प्रकार से यह जो परम पूज्य मजले भैया ने जो सिद्धांत दिया है, इसमें अगर पहला सूत्र सिद्ध नहीं हुआ तो आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, दूसरा या तीसरा सूत्र सिद्ध नहीं होगा। बातों से हम अपने आप को बहला सकते हैं, बातें हम कर सकते हैं कि हम सब में उसी को देखते हैं, अपने कर्म को भी जस्टिफाई कर लें कि हम तो मंदिर मंदिर घूमते हैं, यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, सब में उन्हीं गुरु महाराज को देखते हैं। बातें हम कर सकते हैं, पर सब में सिर्फ मंदिर ही तो नहीं आया ना। सब में आपके आस पड़ोस रिश्तेदार, हमारे जो सत्संगी भाई बहन है, भंडारों में जाते हैं, सब में क्या आप गुरु महाराज को देख सकते हैं? आप खुद ही विचार कर लें कि आपके व्यवहार में जब आप भंडारे में आते हैं, साप्ताहिक सत्संग में आते हैं, तो क्या सब में उसी गुरु महाराज को आप देख पाते हैं क्या? तो आपके उस भवजाल का, क्योंकि वो भवजाल है जिसमें आप फंस जाएंगे, तो फिर वो मझधार में फंस जाते हैं, विचारों के मझधार में। वो इसलिए जब तक पहला सूत्र सिद्ध नहीं होगा कि हम उसी एक में, यानी कि अपने समर्थ गुरु में सभी को देखें, तब तक ये संभव ही नहीं है कि दूसरा सूत्र या तीसरा सूत्र आप सिद्ध कर सकें। बातें करने के लिए ठीक है, पर वास्तव में अध्यात्म में उस रास्ते पर चलने के लिए, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए वो सही नहीं है। जब पहला सिद्ध हो जाए, आपका कर्म वचन व्यवहार सब बदल जाएगा। पहला ही सिद्ध होने के बाद बदल जाएगा। तब आप तैयार होते हैं, जैसे हायर सेकेंडरी कर लिया तब आप तैयार होते हैं ग्रेजुएशन के लिए। तब आप उस सब में उस एक को देखने की कोशिश कर सकते हैं।
नहीं तो वो जैसे आपने सुना ना, किसी ने कह दिया किसी साधक को कि भाई सब में गुरु महाराज को देखो या परमात्मा को देखो। तो एक बार वो रोड पर चला जा रहा था, एक पागल हाथी और महावत आ रहे थे। वो पागल हाथी, वो महावत चिल्ला रहा था कि भाई हट जाओ, हाथी पागल है, हट जाओ। और इनके मन में था अभी तो गुरु जी ने सिखाया सब में परमात्मा है, तो हाथी में भी परमात्मा है, हमको कष्ट नहीं पहुंचाएगा। और हाथी ने पटक दिया। तो बाद में गुरु जी के पास गए, तो गुरु जी ने बताया महावत में भी तो वही परमात्मा था, तो महावत की बात सुनी क्या। तो अपने आप को सोच लेना कि हम ये कर रहे हैं, चाहे हम ये कर सकते हैं, एक बात है। वास्तव में हमारे व्यवहार में आ जाना दूसरी बात है। परम पूज्य गुरु महाराज ने एक पुस्तक लिखी थी, कह सुनाऊं या कर दिखाऊं। तो यह कहने की बात नहीं है। आप किसी और को सारे सभी को इम्प्रेस करके कि हम सब में गुरु महाराज देखते हैं, कोई आपको लाभ नहीं होने वाला है। आपको अपने अंतर में ये विश्वास होना चाहिए, अपने अंतर में अपने कर्म को देखते हुए ये समझ में आना चाहिए कि हम सब में देखते हैं, तब ये बात बनेगी। इसीलिए संत मत में एक निष्ठ का बहुत ही महत्व है। एक निष्ठ होना यानी अपने समर्थ गुरु में सबको देखना। उसके बाद फिर आगे आसमां है, जब गुरु प्रसन्न हो जाए, गुरु कृपा मिलने लगे, जब एक में देखने लगेंगे तो गुरु कृपा प्राप्त होगी, तो आगे आसमां है। तो इसको थोड़ा सा विचार करें, उसको थोड़ा सा समझें। क्योंकि जब हम सब साधना कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम साधना की राह पर हम आगे बढ़ते चले, हम वही रुके नहीं रहे। जैसे कहते हैं ना, दूसरे के 56 भोग खाने से आपको तृप्ति नहीं मिलेगी। आप बातें कर सकते हैं, इसलिए 56 भोग तो आप खाएंगे तब आपको उसका अनुभव प्राप्त होगा, तब उसका ज्ञान प्राप्त होगा। वैसे तो बातें कर सकते हैं पढ़ के सुन के। इसलिए अध्यात्म में बातें जहां तक हो सके कम हो, क्योंकि ये अंतर की साधना है। अंतर में अपने आप का जज बन जाए, अपना जज बन जाए, वही काफी। दूसरे का जज बनने के लिए समय कहाँ मिलेगा। अगर आप अपना जज बनने का हर समय कोशिश करेंगे तो दूसरे का जज बनने के लिए समय नहीं मिलेगा आपको। आइए हम सब उसी साधना को करने के लिए इस समय बैठे। इसके लिए हम सब एक ऐसे सरल आसन में बैठते हैं जो सुखद हो, जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 35 मिनट तक बैठे रह सके। जहां तक हो सके मेरुदंड सीधी रखें, नेत्र हल्के से ऐसे बंद करें जैसे सोते वक्त। सत्संग की 2 प्रार्थनाएं होती हैं। अगर आपको पता है, आप बोलना चाहें तो प्रेम पूर्वक मधुर स्वर में परम पूज्य गुरु महाराज को निवेदन करें, नहीं तो शुरू से ही ध्यान की क्रिया में लग जाए।